मुल्क भर में आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने अवामी बजट पर एक और भारी बोझ डाल दिया है और जो नई गंदम की कीमत है उसको देखकर, सुनकर और उस पर ख़रीद कर लोगों में तो इस वक्त जो है वो और ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आ गई है। फसल बाज़ार में आने के बावजूद आटे की कीमतों में कमी के बजाय होशरुबा इजाफा देखने में आया है और दूसरा हफ्ता है मई 2026 का, उसमें तो 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 से 25 रुपए तक पहुंच गई है। इट्स अ जरा शार्प 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 400 रुपए का सीधा सीधा 4 जी से 500 रुपए का फौरी इजाफा हो गया है, जो लोगों के लिए एक परेशानी का बाइस बना हुआ है कि सीधा 400-300 रुपए का इजाफा आप कैसे करते हैं। इस पर लाहौर में लोग क्यों परेशान है, ऑब्वियसली परेशान होना बनता भी है और क्या ही कर सकते हैं, परेशानी से उनकी कीमतें तो कम होनी नहीं। फिलहाल इस वक्त क्या आटे का रेट चल रहा है लाहौर में, हमारे साथ मौजूद है जाफर बिन यार, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, जो लाहौर की सूरत हाल हमें अपडेट करेंगे। जाफर, आगाह कीजिएगा, फौरी 400 रुपए का इजाफा। जी बिल्कुल, गंदम की कटाई का सीजन शुरू होता है तो बाद में अचानक शोर मचना शुरू हो जाता है कि आटा महंगा हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों का हमने दौरा किया, शिकायत मसूल हो रही हैं कि आटा महंगा हो रहा है। सिर्फ वो आटा जो शायद कम मिलता है, जो सरकार की जानब से इनकी मार्केटों में जो सस्ते बाज़ार हैं वहाँ पे मुयसर है, वहाँ पे शायद मिल रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि उन दुकानों पे भी नहीं मिल रहा। गंदम महंगी हो गई है, आटा महंगा होने के हवाले से क्या सूरत हाल है। मैं इस वक्त लाहौर की एक आटा चक्की पर मौजूद हूँ, जो मालिक है आटा चक्की के वो मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह हुई है कि गंदम की कटाई का सीज़न शुरू होता है तो साथ ही आटा महंगा हो जाता है और अब लाहौर में शिकायत भी मसूल हो रही हैं। ये बताइएगा कि मुख्तलिफ मार्केटों में शिकायत इलाकों में मसूल हो रही हैं कि आटा महंगा हो गया, इसकी वजह क्या है? ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 4400 ਰੁਪਏ ਮਣ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਮ 3500 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3400 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3200 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੰਦਮ 4000 ਰੁਪਏ, 4200 4400 ਰੁਪਏ ਮਣ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੀਸ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ 2 ਕਿਲੋ ਮਣ ਚ ਵੈਸੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। हुकूमत तो कह रही है कि वो सस्ती गंदम दे रही है, सस्ता आटा फराम कर रही है, तो उसके बावजूद किस तरह ये महंगा हो जाता है? ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮਤ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੱਕੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੀ खाना, 500 रुपये किलो हो जाए, लेकिन लोग बहुत परेशान है, मजबूर है ने। उनका यही कहना है कि लोग मजबूर है। दूसरा उन्होंने बताया कि अखराजात इतने हैं, गंदम बड़ी ठीक है, महंगी लाहौर होगी, में तो बिजली ये के। सिचुएशन है और अब जरा इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सेक्टर I9 में मौजूद हूँ और I9 में एक नान सेंटर पे मौजूद हूँ। इस वक्त आटा जो है, यानी जो रोटी का आटा है और सुपर फाइन यानी नान का आटा जो है, वो मुसलसल बढ़ रहा है। हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है इस आटे की प्राइस के ऊपर। आज आटे का रेट जो है वो 10,000 रुपये जो है वो सुपर फाइन का है, जबकि 9,900 रुपये जो है वो सादा आटे का है, जिससे यानी ये पतीली रोटी तैयार होती है। तो इस तरह से आटा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। पिछले साल यही आटे की प्राइस जब गंदम आई थी मार्केट में तो उस वक्त 6200 रुपये फी बोरी थी, और जो सुपर फाइन का आटा था, सुपर फाइन हम कहते हैं जिसको, नान का जो आटा था वो 7200 रुपये था, और आज जो है वो ये यानी 8800 से नीचे कम आया ही नहीं है। अब सर्दियों में क्या होगा, अभी तो सीज़न का आगाज़ है, इस पे बात करते हैं। यहाँ कुछ तंदूर पे काम करने वाले मौजूद हैं। अब देखें, जब आटे की कीमत बढ़ेगी साथ रोटी का रेट भी बढ़ेगा, साथ किराए भी बढ़ेंगे। एक आम शहरी के लिए यहाँ गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आटा लास्ट टाइम जो था वो 6000 समथिंग, अब वो 10,000 पे पहुँच गया। अब रेंज आप देख लें आटे की। ठीक है, अब यहाँ हुकूमत को चाहिए कि वो फिल फॉर इस पर एक्शन ले, और जो हमारे मतलबात हैं तंदूर वालों के, होटल वालों के, वो पूरे करें। तो घर वाले हों या तंदूर वाले या होटल वाले, सभी परेशान हैं कि आटे की जिस स्पीड से कीमत बढ़ रही है, अगर इसी तरह बढ़ती रही तो सर्दियों में क्या होगा। जी ठीक है, इस पर डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो जब ये होगी आटे की कीमत तो फिर जाहिर है नान भाई भी इजाफा करेंगे और फिर जो रोटी का साइज़ है उसमें भी हम जो है लड़ाइयाँ कर रहा होगा शहरी। आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, गुड मॉर्निंग। अभी तो कटाई हुई है, फौरी तौर पर कीमतें बढ़ गई है, क्या मामला है सर ये? देखिए, इस दफा गवर्नमेंट चूंकि 3,000 पे ऑल प्रोविंसेस में इशू हो रहा था, तो सरकार ने, फेडरल गवर्नमेंट ने और सब ने मिल के कंसेंसस के साथ किसान को, चूंकि पिछले साल
रेट नहीं मिला था, 2200 2100 या 2000 रुपया फीड में मिला था, तो किसान को अपना पाँव पे खड़ा करने के लिए, उसको नुकसान से बचाने के लिए 3500 रुपया इंडिकेटिव प्राइस की थी कि कम से कम इतना मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि किसान को उसका हक मिल रहा है, और 3500 रुपया जो है वो हुकूमत पंजाब सिंध इससे ज़्यादा पैसे देने में किसान को कामयाब है। और आप ये देखिए कि किसान को एक्स फील्ड इस दफ़ा 3600 रुपया 3700 रुपया पैसे मिले, और इससे जो काश्तकार है जो बदजन हो गया था कि उसने फसल नहीं लगानी, उसने अब अगले साल भी इंशाल्लाह फसल लगाएगा। ये अब प्राइस अगर सिर्फ 2 साल पीछे चले जाए, जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो 2800 रुपया 20 किलो के थैले का रेट था, यानी कि 140 रुपए किलो था। अगर हम चक्की की बात करें तो चक्की का आटा देखें हमेशा बड़ा डिफरेंट रेट पे होता है। तो इस टाइम भी अगर हम लाहौर की बात करें तो 2800 से कम हो के 2200 में अगर आटा मिल रहा है, तो 600 रुपया जब ये गवर्नमेंट आई थी उससे नीचे है। ये तो पिछले साल काश्तकार के साथ ज्यादती हुई थी तो आटे का रेट कम था। इससे पहले उससे पिछले साल जाए तो आटे का रेट इससे ज्यादा था। और ये जो फाइन की बोरी की बात कर रहे हैं, ये 12,000 रुपए पे थी और 13,000 तक गई थी। तो ये तो इस टाइम पे रिलीफ है, लेकिन ये और बात है कि पिछले साल जो गवर्नमेंट ने रिलीजेस की हैं वो 3,000 रुपए में की हैं, ताकि 14 रुपए की रोटी तो मिल इसका सके। मतलब ये है कि सिर्फ उस गंदम कॉन्सेप्ट की को कमी ध्यान का में हमें रखते हुए सामना ये नहीं बात है। ये सर सॉरी टू कट यू, बट इसमें इसका मतलब ये है कि हमें गंदम की कमी का बिल्कुल सामना नहीं है, सप्लाई इनफ है, ये सिर्फ किसान को रिलीफ देने के लिए पैसे बढ़े। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, मतलब हमें इंपोर्ट वगैरह भी नहीं करना चाहिए फिर? जी, किसान को रिलीफ, जी देखिए किसान को रिलीफ देने के लिए ये बिल्कुल इंक्रीज आया है स्ट्रेट अवे 250 रुपया 20 किलो के पीछे, 500 रुपया 40 किलो के पीछे, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डाल के ये तकरीबन 350-400 रुपया तक का इजाफा बिल्कुल नियरेस्ट। और अगर दूर इलाकों में चले जाए, जैसा जनूबी पंजाब से अगर इस्लामाबाद जाएगा तो डेफिनेटली उसकी कैरेज बढ़ती है, तो वो पैसे बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा ये किसान को रिलीफ देने के लिए ये अपना इजाफा है, और अदरवाइज अगर ये छोड़ दिया जाता ओपन तो फिर अगले साल किसान काश्त ही ना करता। इस दफा ये जरूर हो गया कि इंशाल्लाह किसान अगले साल काश्त भी करेगा और आपको कहीं से बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं होगी। मौसमी असरात के बायस अगर ये कोई थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल है तो उसका कतन ये मकसद नहीं है या मतलब नहीं है कि जो राइज है ये ड्यू टू शॉर्टेज है। ये तो भी बिल्कुल नई क्रॉप आई है और कुछ इलाकों में तो भी कटाई भी हो रही है, जैसा KPK में अभी कटाई शुरू हुई है। अगर हम पठवार के अंदर देखें तो बरानी एरिया में कटाई हो रही है। तो इसलिए ये बात कहना कि शॉर्टेज नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लोगों ने होल्ड किया। और दूसरा नॉन जेन्युइन बायर्स की एंट्री है। पिछले साल जब 2200 में बिकी तो हर आदमी ने देखा कि 5,000 रुपये में आटा गंदम बिकी है, तो इस दफा हर आदमी ने अपनी बसात के मुताबिक गंदम को होल्ड कर लिया है। उस पर हुकूमत को एक्शन करना चाहिए कि जिसका काम, जिसका रॉ मटेरियल गंदम नहीं है उसको बाहर निकालें, ताकि फ्लोर मिल्स तक की गंदम सस्ते नरखों में पहुंचे और आवाम को सस्ता आटा मिल पाए। अच्छा आसिम साहब, ये तो चलें ठीक है कि 3500 पे कम से कम रेट मुकर्रर हुए हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब जिसकी मर्ज़ी एक जगह से 2900 की रिपोर्ट आ रही है, कहीं से उससे भी ऊपर की रिपोर्ट आ रही है। फिर जो ये सरकारी आटा है उसमें से खबरें ये भी आ रही हैं कि 10 किलो 20 किलोग्राम के थैले तो मार्केट में हैं ही नहीं। और लाहौर से हमारे नुमाइंदे जब रिपोर्ट कर रहे थे तो वहाँ के एक नान भाई ने कहा कि सरकारी आटा तो ऐसा है खाने के लायक भी नहीं है, लोगों को इसलिए चक्की पे आना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, पहले तो ये बात है कि अप्रैल के बाद पूरे पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जो सूबाई फूड डिपार्टमेंट्स हैं वो गंदम का इजरा नहीं करते। नई फसल आ गई होती है तो लिहाजा यू हैव टू डाइवर्ट ऑन प्राइवेट वीट जो प्राइवेट मार्केट में अवेलेबल होती है। इसलिए जिस तरह 3,000 रुपये में गवर्नमेंट दे रही थी, अब वो आटा तो अभी सरकारी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि मई आ गया। अप्रैल से उसकी इशुएंस बंद हुई है और मई के अंदर उसका मिलना पॉसिबल नहीं है। एक बात। सेकंड, जो साहब चक्की वाले ये बात कर रहे थे, देखिए ये तो अपनी अपनी पसंद है। फ्लोर मिलिंग का आटा जिस तरह धुल के गंदम और उसकी सफाई के बाद ग्राइंडिंग होती है, तो मैं नहीं समझता कि चक्की का आटा किसी तरीके से भी फ्लोर मिल के आटे को मैच करता है, क्योंकि फ्लोर मिलिंग आटे के अंदर 18 किस्म के इंग्रेडिएंट्स जो डिफरेंट अदर एलिमेंट्स होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं और सफाई होती है। लिहाजा ये ईटिंग हैबिट है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है।
और जो फ्लोर मिल का आटा खाता है वो चक्की वाला नहीं खा सकता, जो चक्की वाला खा रहा है उसको नहीं पसंद फ्लोर मिल वाला, लेकिन फ्लोर मिल्स में होल व्हीट आटा बनना शुरू हो चुका है। तो लिहाजा उनका ये मार्जिन भी, जिस तरह उन्होंने बताया कि वो बहुत ऊपर रेट पे इस टाइम अभी जो नुमाइंदे बोल के बता रहे थे कि बहुत महंगा बेच रहे हैं, उसको भी चेक करने की जरूरत है। और इसी तरह तंदूर मालकान को भी कि वो जो फर्क उन्होंने आटे की वजह से अगर रोटी में डाला हुआ है तो ऐसा कतई नहीं है। चले सर, ये बताइएगा आइडियली एक शहरी को रिलीफ देने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, या तो गंदम की शॉर्टेज हो जाती है तो गंदम महंगी हो जाती है, गंदम बाहर से मंगाते हैं उस रेट पर आती गंदम तो हमें महंगी मिलती है। अब किसानों को पैसे पूरे देने थे जो उनका जायज़ हक है, ठीक है, लेकिन मुझे और दीगर आम शहरियों को तो गंदम महंगी मिल रही है ना। तो आइडियली हल क्या है कि एक मुनासिब रेट हो बायर के लिए? देखिए, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता है। ओके, अगर कोई आटे को फोकस करता है गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ कि मुस्तहिक, नॉट ऑल, उनके लिए कोई ना कोई अपना रिलीफ होना चाहिए, चाहे इन शेप ऑफ कैश कार्ड या इन शेप ऑफ कमोडिटी। वो उनको मिल जाए, जिसको जो चीज़ चाहिए, चाहे वो आटा चाहिए चाहे कुछ और चाहिए, वो बाय कर सके। लेकिन जो गरीब आवाम है उनके लिए तो ये ज़रूरी है। और वो मैं समझता हूँ जिस तरह BSP के या इस तरह जो लोग मुस्तहिक हैं उनके लिए जिस तरह पैसे दिए जा रहे हैं, उसमें राशन के लिए 500, 1000, 1500 का एडिशन कर दिया जाए ताकि उस आदमी को रिलीफ मिल सके। मुझे और आपको अगर हम देखें तो पूरे महीने में एक थैला 20 किलो का हमारे घर में कंज्यूम होगा, और उस 20 किलो थैले के अंदर 6 अफराद खाना खा सकते हैं। 124 kg पर पर्सन पर एनम की अगर हम कैलकुलेशन को देखते हैं तो उस पे 100 रुपए का इफेक्ट या 150 रुपए का इफेक्ट या 200 रुपए का इफेक्ट आपको महीने में कुछ भी नहीं कहता। ये 7, 8, 10 रुपए आपकी योमिया बनेंगे। लेकिन उस मुस्तहिक को जो 1 किलो भी आटा खरीदने से कासिर है, उसके लिए हुकूमत को कोई पॉलिसी रखनी चाहिए ताकि वो उनको रिलीफ दे सके इस आटे की प्राइसेस के अंदर। और वो मैं समझता हूँ अगर मुफ्त भी दे दिया जाए, 1000, 1500, 2000 रुपया उसको दे दिया जाए तो ये बेहतर है, ना कि वो सारा स्प्रेड कर दिया जाए ऑल ओवर और 100, 200 रुपया एक आदमी के हिस्से में आए। ये आपने तो मैं समझ बिल्कुल ये आपने बड़ी समझ की बात की, क्योंकि हो सकता है मुझे आपको 100 रुपये इंक्रीज़ ना हो, लेकिन जो यौमिया काम करने वाला है उसके लिए तो 50 रुपये भी बहुत होते हैं। इसके लिए पॉलिसी आनी चाहिए। थैंक यू सो मच आसिम रजा साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे कि बढ़ती कीमतों और उससे जो जुड़ी मिथ्स थी उस पर बात कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।